हाय गाइस बोलो। हाय गाइस, कैसे हो? कैसा? मैं तो नाई नाई कर ली। नहीं कर ली। आपने कर ली? हाँ जी, हाँ जी नहीं, उनको पूछना का आपने कर ली? कर ली। कर ली। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। तो जी आज ना संडे है, ये व्लॉग आपको कब मिलेगा मुझको नहीं पता। और सिदक नहा लिया, सिफत भी नहा लिया है ना। नहीं कर ली मेरे बेटे ने सुबह सुबह। मम्मा, हाँ, जाना है। कहाँ जाना है? सारी पोले एकदम से नहीं खोलते, बताएंगे धीरे धीरे बताएंगे। कहाँ जाना है तुमने? मम्मा तेरा फोटो क्यों खींचा है? फोटो नहीं खींची, वीडियो बना रही हूँ। वैसे फोटो खींचा है? नहीं फोटो तो नहीं खींची मैं। क्या कराया था? हाँ पढ़ाई करा था। वो ना वो फट्टियाँ नहीं मिलती जिसके ऊपर पंजाबी में कुछ ना कुछ लिखा होता है, और ये हमारे रूम में ऐसे लगी हुई है ऊड़े आड़े वाली। बोले जाबी। हाँ पंजाबी, हाँ। तो ये कह रही है कि इसकी फोटो क्यों खींची। तो वो लिखा हो क्योंकि अब इनको पंजाबी शुरू होगी ना, तो अब ये करती है ऊड़ा ऊंठ एड़ा अख, है ना। मम्मा हम्म, फैंसी का वाला प्यार है क्या? पढ़ाई करती है। ABCD और 1 2 वाला 1 2 वाला। और मम्मा नहीं आ पाया। और पंजाबी को ये पता क्या कहते हैं? वाहिगुरु जी पढ़ाई। वाहिगुरु जी पढ़ाई, पंजाबी नहीं बोलती, वाहिगुरु जी पढ़ाई। क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि गुटका साहब में इन्होंने देखी थी वैसी वाली मतलब पंजाबी, तो इनको ऐसे लगता है कि ये वाहिगुरु जी वाली पंजाबी है, मतलब जो गुटका साहब में जैसे लिखा होता है गुरमुखी लिपि, तो उनको वो सिमिलर लगती है, तो ये पंजाबी को बोलती है। अब कहने लगी है उड़ा एड़ा। तो पंजाबी अभी भी नहीं बोलते, छोटे हैं ना बच्चे, धीरे धीरे सीखेंगे, ऐसे ही करते बच्चे। तो ये पंजाबी को कहते हैं वाहिगुरु जी वाली पढ़ाई, है ना। ये कैसे मुंह बना रही है, कैसे मुंह बना रही है? अच्छा मैंने ना इसको समझाया, मैंने कहा हो सकता है कि तेरे को 1 2 दिन, अभी देखो रिपोर्ट तो नहीं आई है ना शम्मा सिफत के टेस्ट की, मैंने कहा ऐसे हो सकता है कि 1 2 दिन हम उसको रेस्ट कराएं और तू अकेली स्कूल जाएगी। कहती नहीं मैं नहीं जाऊंगी। मैं कहा क्यों, तू उसको प्यार करती है? कहती नहीं, करनी तो मैंने उसके साथ लड़ाई है, लेकिन मैं जाऊंगी उसी के साथ। लड़ाई करनी है, लड़ाई करनी है तूने? फिर तूने क्यों ऐसे मेरे को रात को बोला था कि लड़ाई करनी है लेकिन जाऊंगी उसके साथ? ऐसे क्यों बोला चाय है? चाय सही है। मेरा पारा बेटा चोरी भी कर देता है, मामा को पारा बेटा ही है, पारा बेटा ही है। चलो फिर अब क्या करें, अब क्या करें? कद्दू सा चलो कुछ खा लें, फिर उसको दवाई भी देनी है मैंने। सिफर ठीक है, सुबह ठीक उठी है, फीवर नहीं है, रिपोर्ट नहीं आई है। नहीं सीधा को नहीं हुआ, तेन मजा आंदा तो सीधा को हुआ, मैं तो तंग आई पड़ी हूँ। लेकिन एक वो जल्दी थक रही है, मेरे को ऐसे इंट्यूशंस है कि रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ आएगी, क्योंकि एज अ मदर मैं उसको नोटिस कर रही हूँ, उसको देख रही हूँ, मुझे पता है कि वो कैसी है। और अब वो कैसे वो थक जाती है, जल्दी से बैठ जाती है। सुबह थोड़ी एनर्जी होती है, फीवर नहीं होता, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग दवाई देनी पड़ती है, तो वो सुबह ठीक होती है। आ जा मेरी कुग्गी, आ जा, गुस्सा, आ जा आ जा आ जा। अब तू साइड पे हो जा, वो आ गई, उसको प्यार करना। हाँ उसको इधर इधर। हाय गाइस, हाय गाइस, मेरे 2 अनमोल रतन 2 उधर हैं, झगड़ा कर रहे हैं दोनों बड़े वाले। उसने पिंक टॉप ऐसे बना दिया तेरे को, मैं तेरे को सुंदर बना दूंगी। बाल गीले हैं ना, उसने बाल झाड़े हैं तेरे। मम्मा क्यों कर देगा? हाय गाइस तो कर दे सिफत। ठीक है बता देगा मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। हाँ चलो चलो अब दवाई ले ले कुछ खा के। चलो चलो। तो जी हम लोग रेडी हो गए हैं। सीधा कह रही थी ना हमें कहीं जाना है, तो हमें जाना था शादी में। और ये ना थोड़ा कच्चा पक्का सा था, क्योंकि कल ना सिफत की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो ऐसे था कि अगर उसकी नहीं हिम्मत हुई तो फिर हम नहीं जाएंगे। लेकिन अभी वो ठीक है, फीवर भी नहीं आया, एक्टिव भी पूरी है। तो सरदार जी ने बोला तू भी साथ चल, मैंने कहा चलो भाई फिर चलते हैं। और ये भी था कि फिर अब जैसे अगर तबीयत ठीक ना होती तो उसमें हिम्मत भी नहीं होती, और वो मना कर देती है कि मैं नहीं जाऊँगी, है ना, लेट जाती है। तो अभी वो देख रही थी कि सिदक तैयार हो रही है, तो फिर उसको रोना आ रहा था कि मैं भी जाऊंगी। तो सरदार जी ने बोला रुलाते नहीं हैं, चलते हैं, जितनी देर इसको कंफर्टेबल लगेगा। सामान पड़ा हुआ देख रही थी, उतनी देर रहेंगे फिर आ जाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है। और मैंने क्लचर नहीं लगाया, क्योंकि बच्चों ने बोला नहीं लगाना, पर मैंने कभी ऐसे किया नहीं। मेरे को ना
गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। मैंने क्लचर और कंघी ना पर्स में रख लिया है। मेरे को लगता है मैं वहाँ पहुँचने से पहले क्लचर लगा लूँगी। वो बच्चों के साथ बहुत दिक्कत होती है। सरदार जी ना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे कि लेट हो गया। वो नहीं समझते कि उनकी 4 बेटियाँ और 1 बीवी है। लड़कियों को तैयार होने में टाइम लगता है। से माही हंस रही है, भाई आ जा। सच्ची पापा गुस्सा हो ही जाते हैं, इतना टाइम लगा दिया, इतना टाइम लगा दिया। तो टाइम लगता है भाई, अब क्या करें। देखिए माही मेरे बाल मैंने नहीं अच्छा लग रहा है यार, मैं नहीं लग रहा, मैंने तो हुणे पसीना आ रहा है, ਉੱਥੇ जाके पता नहीं यार, नहीं अच्छा लग रहा है मैंने। हाँ पापा हॉर्न मार रहे हैं। हाँ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ मैं कल पे जाना ऐदा उदा उत्थे हो जाना मन। चलो देखते हैं क्या करते हैं। सिफत इधर ही रुको, मम्मा पास रुको, इधर तो देखो सिफत, सिफत ठीक है हैं? चलो इन्होंने ना प्ले एरिया में जाना है, वो उधर है। रोना शुरू, बस अब बस यही बैठना है आपने, आ जाओ उधर आ जाओ। अच्छा जी, हम लोग पहुंच चुके हैं शादी में, और शादी ना रोपड़ में थी, और वेन्यू पे पहुंच गए हैं जी। खाना शाना खा रहे हैं, स्टार्ट हो गया स्नैक्स वगैरह। जाते शादियों में यही कुछ होता है। और एम्बियंस बहुत अच्छा था, वेन्यू मतलब डेकोरेशन बहुत अच्छी थी, खाना बहुत अच्छा था। देखिए जो लोग होते हैं ना वो शादी में हमेशा खाना याद रखते हैं, उनको खाना याद रहता है, ये बात सच है। और जो रिश्तेदार और जो फ्रेंड सर्कल होते हैं वो खाना इंजॉय करते हैं ज़्यादा, है ना। तो हम लोग भी वही कर रहे हैं। सिर्फ सीधा ये देखो, इनको फ्लोर खुला मिल जाए, और ये तो ये ऐसे गाउन वाले ड्रेसेस पहन के ना बहुत खुश होती हैं। तो बस इनका भी पहरा दे रहे हैं, और हम कभी अंदर कभी बाहर, क्योंकि सिफत सिदक के कारण ना। तो ये था, हालांकि एरिया भी बहुत खुला था, लेकिन फिर भी ये कि बच्चों का प्ले स्टेशन भी था, सब कुछ था, लेकिन बच्चों का पहरा देना बहुत ज़रूरी होता है। तो उनके हिसाब से कभी हम अंदर कभी हम बाहर हो रहे थे। और जिस बच्चे की शादी है ना, मतलब जब मैं अनंतपुर साहब में शिफ्ट हुई थी ना, तो जहाँ पे मैं शिफ्ट हुई थी वहाँ पे मैं सिर्फ 6 मंथ रही थी। कुछ इशू हो गए थे, मैंने घर चेंज किया था उस टाइम पे। तो जिस बच्चे की शादी है उनके बुआ के घर पे ना मैं 6 साल रही थी। तो इन बच्चियों का और इनके पेरेंट्स का मतलब आना जाना होता था, और मिलना गिलना हमारा भी होता था। तो बच्चियां जब बहुत छोटी थी, काफ़ी पुरानी बात कर रही हूँ, अब बड़ी हो गई हैं, बच्चों का पता ही नहीं चलता कब बड़े हो जाते हैं ना। तो समय कैसे निकल जाता है। तो आज उस बच्ची की शादी भी है ना। तो बस ऐसे ही है। मैं अगर अपने बच्चों की भी बात करूँ तो पता ही नहीं चला शाइन माही कब बड़े हो गए। कब टाइम निकल जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, और पेरेंट्स बच्चों को बड़ा होता हुआ देखते हैं, खुश होते हैं, लेकिन उसमें वो ये भूल जाते हैं कि वो भी बूढ़े हो रहे हैं। तो ऐसे ही दुनिया के साथ है, ऐसे ही हमारे साथ भी है। मैं बातें कर रही थी कि अभी कल परसों ये से बात लगती है कि बच्चे छोटे छोटे थे, और यहाँ पे हमें मिल गए हैं चाची जी और काकी बुआ हमारी। तो येलो सूट में चाची जी, और चाची जी ने मुझे स्पेशल बोला था कि व्लॉग हिंदी में बनाना, पंजाबी मिक्स मत करना। मैंने बोला ठीक है, लेकिन फिर भी एंड में पंजाबी मिक्स हो गई थी। तो उनसे बातें शातें की, फ़ोटो खींची, व्लॉग बनाया। चाची जी कहते कि व्लॉग नहीं बनाना। मैं कहा हाँ जी बनाना, क्यों नहीं बनाना, आओ। और यहाँ पर सिफत ना भी थोड़ा थकने लग गई थी, और सीधो को तो पापा की गोदी ही चाहिए, उसने किसी के पास नहीं जाना होता, वो तो पापा के पास ही टिकती है। तो यहाँ पे बच्चे भी थकने लग गए थे अपना। हाय गाइस, माही को फिर पकड़ लिया है हमने। खा लो बेटा, खा लो। शाबाश मेरी बेटी, कुछ नहीं छोड़ने का, सब खाने का, बाद में दवाई खा लेने का, लेकिन शादी में सब खाने का, ठीक है सिफर, ठीक है। कहती हाँ, शाइनी कहती हाँ। बस हम जिधर जाते हैं उधर जाम लग जाता है। हाँ ये क्या हो गया, इतना जाम क्यों है सरदार जी? हाँ जी, इतना जाम क्यों है? जाम ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਮ ਦੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੋਤਲਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਦੇ। बस रहने दो। देखो ये वाली गाड़ी में ना कूलर जा रहा है, ये देखो। तो ये ना बंदा मेरे वर्गा होना, कहता मैं टोला जाऊंगा, जिद्दी होना बेचारा ना। मैं लेके ही जाऊंगा अपने कूलर, साथ में ही लेकर जाऊंगा। कूलर लेके जा रहा है वो। इनका ट्रैफिक पता नहीं क्यों है दोनों साइड्स से। अच्छा पता की है, संडे है, सब अपने अपने घर जा रहे हैं, कोई घर से ऑफिस जा रहे हैं।
कोई घूम के आ रहे हैं हिमाचल से, हम शादी से आ रहे हैं, सब इधर से उधर जा रहे हैं।